हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि पीरियड्स के बाद, माहवारी के बाद ओवुलेशन कब होता है। फ्रेंड्स, ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ओवरी से, हमारे अंडाशय से एग रिलीज होता है, अंडा फूटता है। तो यह मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर कोई महिला अपने ओवुलेशन के समय अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन बनाए तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो पीरियड्स के बाद ओवुलेशन कब होता है ये जानना हर उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए ज़रूरी होता है जो पहले से प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, ताकि वो अपने ओवुलेशन के समय अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन बनाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। या फिर वो महिलाएं या वो लड़कियां जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, वो अपने ओवुलेशन के टाइम को अवॉइड करें या फिर प्रोटेक्शन रखें। तो पीरियड्स के बाद ओवुलेशन कब होता है ये जानना हर महिला के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ओवरी से, हमारे अंडाशय से एग रिलीज होता है। तो अगर कोई महिला अपने ओवुलेशन के टाइम पे अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन बनाए तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद से जो सेल्स के क्लस्टर बनते हैं, जो सेल्स के बंडल बनते हैं, उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के 14वें दिन होता है। जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से 14वें दिन होता है ये आपका ओवुलेशन। लेकिन ये जो ओवुलेशन होता है वो हर महिला में और हर लड़की में अलग अलग दिन होता है। तो पीरियड्स के बाद से ओवुलेशन कब होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है। तो पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपकी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में कितने दिन हैं, उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो पीरियड्स के बाद से आपका ओवुलेशन कब होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं की पीरियड साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है या 30 दिन की होती है। तो ये रेगुलर पीरियड साइकिल होते हैं। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन जो होगा वो पीरियड के, जिस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है उसके 14वें दिन होगा या फिर 16वें दिन होगा। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल जो होती है वो डिलेड होती है, या तो 35 दिन की होती है या तो 40 दिन की होती है। तो डिलेड पीरियड साइकिल में जो ओवुलेशन होते हैं वो पीरियड के, जिस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उस दिन से 16वें दिन होगा या फिर 26वें दिन होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपकी पीरियड साइकिल जो है, चाहे जितने दिन की भी हो, आपको आपका ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करना है कि आपकी पीरियड साइकिल जितने दिन की है उसमें से आपको -14 कर देना है, -14 कर देना है। तो जो डे उसमें से बचेंगे वो आपके पीरियड साइकिल से, जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उस दिन से आप काउंट कर लीजिए उतने दिन तक। तो उस दिन के आसपास आपका ओवुलेशन होता है। तो आप अपने ओवुलेशन डे को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल जो होती है वो शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, जैसे कि या तो 21 दिन पे पीरियड्स आते हैं या 25 दिन पे पीरियड्स आते हैं। तो इस कंडीशन में जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के 7वें दिन होता है या तो 11वें दिन होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो ओवुलेशन होता है वो जल्दी जल्दी होता है। तो मैं आप सबको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी लेडीज़ की पीरियड साइकिल जो है वो 28 दिन की है, तो उनका जो ओवुलेशन होगा वो पीरियड के, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसके 14वें दिन होगा। तो अगर वो लेडीज़ अपने पार्टनर से 12वें दिन, पीरियड के 12वें दिन
या 13वें दिन फिजिकल रिलेशन बनाती हैं तो भी वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन की होती है और एग की लाइफ होती है 24 आवर 24 घंटे की होती है। तो अगर आप ओवुलेशन के पहले भी अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और जो सेल्स बनेगा उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आप अपने पीरियड्स के बाद ओवुलेशन को अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। इसके साथ ही ओवुलेशन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है डेली के कंपैरिजन में। अगर आप इस समय अपने डिस्चार्जेस को नोटिस करेंगे तो इस समय सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। यह बहुत ज़्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि एग वाइट्स होते हैं। इस समय जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ये ओपन हो जाते हैं ताकि स्पर्म जो है वो ऊपर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सके, हालांकि ये आपको दिखाई नहीं देता है। ओवुलेशन के समय पेट के निचले हिस्से में पेन और क्रैम्प होने लगता है, वजाइना में स्वेलिंग आ जाती है और इस समय आपका सेक्स ड्राइव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब साइन और सिम्टम्स ओवुलेशन के होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम हर महिला में दिखाई दें, और ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, फिर भी आपका ओवुलेशन होता है। तो अगर आपको ओवुलेशन के साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं या फिर आपको नहीं आ रहे हैं और फिर भी आप अपने ओवुलेशन को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओवुलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओवुलेशन के समय जैसा कि मैंने बताया कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन की है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पीरियड्स साइकिल को कैलकुलेट करिए और आपका ओवुलेशन कब होगा तो ओवुलेशन के 2 या 3 दिन पहले आप अपनी ओवुलेशन किट को यूज कर सकते हैं। ओवुलेशन किट का यूज जो है वो यूरिन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। जब आप ओवुलेशन किट में यूरिन प्लेस करेंगे तो उसमें जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल ज़्यादा दिखाता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब बढ़ता है, जब इसका लेवल हाई होता है, तब भी जो ओवरी से एग होता है वो रिलीज होता है, उसको कहते हैं ओवुलेशन। तो आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवुलेशन के समय प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फर्टाइल पीरियड। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपने ओवुलेशन के टाइम पे अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन बनाना होगा ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। या फिर जो कपल्स या जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अपने ओवुलेशन के डे को, ओवुलेशन पीरियड को अवॉइड करना होगा या फिर प्रोटेक्शन रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से अब आपको ये पता चल गया होगा कि पीरियड्स के बाद से ओवुलेशन कब होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।